कल 5 जुलाई को यहाँ पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी तथा स्थानीय सांसद श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र जी पहुँच रहे हैं। उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार जो हैं ये याचक नहीं हैं, बल्कि ये अपने अधिकारों के लिए आपके पास आए हैं, आपसे कुछ सुनाना चाहते हैं। इसके लिए ये सम्मेलन हमने आयोजित किया है। इसमें पूरे मध्य प्रदेश के हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवारों के मुख्य रूप से पदाधिकारियों को बुलाया है हमने। यहाँ पर यदि भीड़ इकट्ठी करें तो पूरे मध्य प्रदेश से आएंगे तो ये तो यहाँ संभालना मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए पदाधिकारी ही हमारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मुख्य रूप से हम सरकार के दायित्व का बोध कराने के लिए ये कार्यक्रम हम करते हैं कि हमारा जिनने देश को स्वतंत्र कराया उनके परिवारों के प्रति भी सरकार के कोई दायित्व हैं, इसके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम का संयोजन यहाँ की जो टीम है हमारी, जिसमें हमारी डॉक्टर ज्योति सिंह जी हैं, हमारे राजा भैया हैं, प्रसन्न सिंह जी हैं, बाकी अरुण प्रताप सिंह जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, जो सभी लगे हुए हैं। उन लोगों ने इतना मेहनत किया है कि 10 दिन की स्वल्प अवधि में ही इस कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो रही हैं। यदि पहले से कहीं घोषित होता तो शायद पूरे प्रदेश से यहाँ कम से कम नहीं तो 10,000 लोग यहाँ इकट्ठा हो सकते थे, पर स्वल्प समय में पदाधिकारियों को हमने आमंत्रित किया है। वो यहाँ से संदेश लेके जाएंगे और जन जन तक पहुँचाएंगे कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति क्या दायित्व निभाना चाहिए। इसके लिए कौन से दायित्व सरकार नहीं निभा पा रही है? अमृत महोत्सव सरकार ने जो आयोजित किया है वो जी हाँ, अमृत महोत्सव सरकार ने आयोजित किया। और अमृत महोत्सव में आपने ध्यान दिया होगा कि दांडी यात्रा भी निकाली गई थी। और दांडी यात्रा में किसको बुलाया गया था? दांडी यात्रा में किसी स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार को आमंत्रित नहीं किया गया। उसमें फिल्मी कलाकारों से लेकर राजनेता गए स्वतंत्रता सेनानी क्या दांडी यात्रा निकालने। क्या अच्छा होता कि सरकार आमंत्रित करती कि जो स्वतंत्रता सेनानी दांडी यात्रा में आए थे, गए थे, उनके परिवारों को आमंत्रित करती और उनके द्वारा यदि स्वतंत्रता सेनानियों की वो अमृत महोत्सव की वो दांडी यात्रा निकाली जाती तो पूरे देश भर में क्या संदेश जाता, वो स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान होता। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है ये स्वतंत्रता सेनानियों का सदैव ऋणी रहेगा, हमारे पूर्वजों का सदैव ऋणी रहेगा जिनने देश को आज़ाद कराया। पर हमसे पूछा जाता है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं काहे की? स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों की। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यातनाएं यदि झेली हैं तो इनने झेली हैं, हम लोगों ने झेली हैं, जो पहली पीढ़ी है। क्यों? किसी स्वतंत्रता सेनानी यदि वो चला गया है, जेल में सड़ रहा है और वो कोड़े खा रहा है तो कभी उसका पड़ोसी भी पानी देने नहीं आता था। वो डरते थे कि कहीं हमें भी न पकड़ ले जाए, इसलिए वो भी कभी सहायता करने नहीं गए। उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित हुई, उनका कैरियर, उनके बच्चों का उनकी पत्नियां जिनको हम वीरांगना कहते हैं किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण किया, कोई कल्पना कर सकता है क्या? तो उनके प्रति सरकार का दायित्व था, उनकी शिक्षा दीक्षा से लेके और उनके अगली पीढ़ियों को काम में लगाने तक सरकार का दायित्व था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि शुरू में तो 5%, पहले 10% आरक्षण दिया गया था स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को, घटते घटते 5% आया, अब वो भी समाप्त कर दिया गया, लगभग समाप्त। क्या है? हमारे उन बच्चों को स्वतंत्रता सेनानी वंशज मानने को तैयार नहीं है, उनका प्रमाण पत्र देने को तैयार नहीं है। हमारे असम में माननीय मुख्यमंत्री क्या किया उनने अगली पीढ़ियों तक के लिए भी ऐसा कुछ प्रावधान किया है कि पूरा देश उसका अनुकरण करेगा। अभी मैं जैसा मैंने बतलाया 40 मिनट बैठ के चर्चा किया उनने। और पहली पीढ़ी को वहाँ सम्मान पेंशन कितनी दे रहे हैं? वहाँ 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति। उत्तराखंड में कितना है? उत्तराखंड में तो
सम्मान पेंशन के नाम से 4800 रुपये देते हैं, लेकिन वास्तव में सम्मान पेंशन 1 रुपये भी दिया जाता है तो वो 1 रुपये भी सम्मान है। पर उसमें यदि 8 भाई बहन हैं तो 8